कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और हमारे बच्चे ड्रग्स की गंदी आदतों में कभी भी लग सकते हैं। आप ये मत सोचो कि ड्रग्स तो अमीर लोगों के चोचले हैं, बिल्कुल नहीं। ड्रग्स आज इजीली अवेलेबल है हर जगह, हर सिटी में, चाहे वो आपके बच्चे का कॉलेज हो या जहां वो जॉब कर रहा हो। जस्ट इमेजिन करो, एक दिन आपको पता चलता है कि आपका बच्चा ड्रग्स की गंदी आदतों में पड़ चुका है और तब आप कुछ नहीं कर पाओ। आइए जानते हैं क्या है ड्रग्स और कैसे हम अपने बच्चों को इससे बचा सकते हैं। 1 2 3 4 इस टॉपिक पर बच्चों से ना स्कूल बात करती है और ना ही पेरेंट्स। सब बात करते हैं ये आदतें लगने के बाद कि इसको छुड़ाना कैसे है। तो पेरेंट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को पूरा देखें और समझिए कि अपने बच्चों को कैसे इन आदतों से दूर रखना है। चलिए सबसे पहले जानते हैं क्या है ये ड्रग्स और इससे होता क्या है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ऐसे केमिकल्स जो इंसान की बॉडी को और ब्रेन को स्मूथ फंक्शन ना करने दे, उसे कहते हैं ड्रग्स। अगर आपको लगता है कि ड्रग्स सिर्फ एक छोटी प्रॉब्लम है तो आज के फैक्ट सुन के आप शायद अपना ओपिनियन बदल लेंगे। 2019 नेशनल ड्रग सर्वे के मुताबिक इंडिया में 23 करोड़ से ज्यादा लोग ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जैसे गांजा, LSD, हेरोइन और कोकेन। और ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, एक्चुअल नंबर इससे कई ज्यादा होगा क्योंकि ये रिपोर्ट 2019 की है और ड्रग्स एडिक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें 15 से 34 साल के बच्चे और अडल्ट्स इन्वॉल्व हैं। और अगर मैं स्पेसिफिक एरियाज की बात करूं तो पंजाब, मुंबई, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और गोवा जैसी जगह ड्रग्स के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। पंजाब के बहुत सारे विलेजेस में हर दूसरे घर किसी ना किसी तरह ड्रग्स की प्रॉब्लम से इंपैक्टेड है। स्कूल्स और कॉलेज के आसपास भी ये इशू रैपिडली बढ़ रहा है, जहां स्टूडेंट्स छोटी मोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे हार्डकोर सब्सटेंस तक पहुंच जाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि यूथ ये सब ट्राई क्यों करता है। इसके कई बड़े रीजन है, जैसे दोस्तों के सामने माचो दिखने के लिए ट्राई करना, बुरे दोस्तों की संगत, एग्जाम्स का टेंशन, करियर इनसिक्योरिटी, फैमिली एक्सपेक्टेशन और पर्सनल स्ट्रगल्स की वजह से यूथ ये सब ट्राई करता है। मैंने पर्सनली ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे स्कूल टाइम में टॉपर्स थे, लेकिन आज इन ड्रग्स की गंदी आदतों में लगकर अपनी और अपने पूरे घर की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब सुनो असल बात, जो हमारे घरों के नीचे हमारे एरिया में हो रहा है। ये कोई दूर की न्यूज नहीं है, यही हमारे गली मोहल्ले में चल रहा है। कैनबिस यानी गांजा। गांजा बेचने वाले पेडलर्स हर गली मोहल्ले में रहते हैं। इनका प्रोफेशन ही ये होता है कि वो गांजा बेचे और लोगों को अपने जाल में फंसाए। और ये गांजा बेचने वाले पेडलर्स फिक्स स्पॉट्स पे मिलते हैं, जैसे गली के मोड़ पर, पान शॉप के पीछे, पार्क में किसी कोने में। और हमारे घर के जवान बच्चे बस ट्राई करने के चक्कर में फंस जाते हैं। 5 million tablet। अब आप ये सोच रहे होंगे, जब इतना कुछ खुलेआम चल रहा है तो पुलिस क्यों कुछ नहीं करती। देखो, पुलिस बोलती है हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, अलग अलग कैंपेन चलाए जाते हैं, नेता लोग बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, नशा मुक्त, ये नशा वो नशा मुक्त। पर असल में होता क्या है मैं बताता हूँ। एक पेडलर पकड़ा जाता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। कभी कभी तो जेब गर्म होती है और पेडलर्स छूट भी जाते हैं क्योंकि पैसा बोलता है। देखो, पेडलर्स पकड़े जाते हैं लेकिन ये सप्लायर कभी पकड़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ऊपर तक पैसा जाता होगा, हवलदार से लेके बड़े अफसर तक सबकी जेब गर्म होती हो। अब एक बात सोचो, ये गांजा आता कहां से? नजदीक के किसी गांव में चोरी से उगाया जाता है, कोई चेक नहीं करता। और अगर कोई दूसरे स्टेट से ट्रक में लोड करके आता है तो चेक पोस्ट पर सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, पैसा दो और निकल जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट और पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन अगर कर रही है तो फर्क कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सब कुछ खुलेआम हो रहा है। और ऊपर से ये पॉलिटिशियंस लोग इलेक्शन में भाषण देते हैं, ड्रग्स बंद करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और इलेक्शन जीतने के बाद उनके ही एरिया में पेडलर्स खुलेआम घूमते हैं ये गांजा बेचते हैं। चरस गांजा मेरे को प्यारा, चरस गांजा मेरे को प्यारा। अब जरा पेरेंट्स की बात करते हैं। देखिए मम्मी पापा, आप अच्छे से जानते हैं मोहल्ले का माहौल कैसा है, तो आप पुलिस और प्रशासन के भरोसे ना रहे।
कि ये लोग ड्रग्स को खत्म करेंगे। पहला स्टेप आपको अपने घर से लेना होगा। आप लोगों को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी, अपने बच्चों पर खुद ध्यान रखना होगा, उनकी बातें सुनो, उनके दोस्त कौन है और वो अपना ज्यादा टाइम कहां स्पेंड करते हैं, ये सब आपको पता रहना चाहिए। ये नहीं कि बस पैसा दे दिया और सोच लिया सब ठीक है। उनसे पूछें कि ये पैसा जो वो ले रहे हैं वो कहां खर्चा कर रहे हैं, क्यों खर्चा कर रहे हैं। उनसे इस बारे में जानिए और उनसे सवाल जवाब कीजिए, क्योंकि छोटी उम्र में ही बच्चों का ये ड्रग्स और गांजा ट्राई करने का चांस ज्यादा होता है और ये पेडलर्स इन्हीं को टारगेट करते हैं। तो उन्हें समझाओ कि ये कूल नहीं है, ये बर्बादी है। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, इस बारे में ना स्कूल समझाती है और ना ही पेरेंट्स। तो एटलीस्ट अपने बच्चों से खुलकर बात करें और उन्हें प्यार से समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बच्चे का फ्रेंड्स ग्रुप। मेक श्योर करें कि आपके बच्चे की फ्रेंडशिप किसी भी फालतू लड़के से ना हो, क्योंकि इस उम्र में दोस्तों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। वीडियो खत्म करने से पहले एक मैसेज देना चाहूंगा हमारे यंग यूथ को। तुमको लगता है सिर्फ एक बार ट्राई करने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैं बता दूं, एक बार भी ट्राई करने से एडिक्शन शुरू हो सकता है। और तुमको लगता है मैं कभी एडिक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भाई, हर ड्रग्स एडिक्ट पहले यही सोचता था। बस इतना ही बोलूंगा, तुम्हारे माँ बाप ये सोचते हैं कि तुम उन्हें इस गरीबी से निकालोगे, तो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की कोशिश करो और इन चीजों से दूर रहो। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने लव वंस का, एंड जय हिंद। दिल नहीं करता वापस मम्मी के पास जाने का? नहीं, क्यों? वो मम्मी जो नहीं पीते थे ना। मम्मी से बढ़कर है ये? हाँ, सबसे बढ़कर है? सबसे।